हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बेसिकली 2020 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। एंड इस साल हमको बहुत सारे कुछ झेलना पड़ा, बहुत सारे चीज़ हमको बहुत सब कुछ सिखा दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग स्टैंड करते हुए बाकी जो 3 महीने बचा है, सितंबर महीने की ऑलमोस्ट 6 डेज़ पास हो चुका है अभी। तो मेरा जो टॉपिक है आज का, इसीलिए मैंने रखा है कि जो 2020 ख़त्म होने तक आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चेंजेस या फिर क्या सिखा कर ये जाएगा, या फिर क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2020 से। नॉट 21, 2020 सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ थोड़ा। 2020 इस साल जाते जाते आपको क्या देकर जाएगा या फिर क्या आपको सिखा कर जाएगा। और आप इस 3 महीने जो बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सितंबर की थोड़ा बहुत, तो इस महीने से, इस 3.5 महीने से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका ऊपर ये रीडिंग है। और गाइस, आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा मेंशन में कर देती हूँ कि थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग होता है, किसी के सबके साथ ये रेजोनेट होंगे, सबके एनर्जी के साथ ये रेजोनेट होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। और मेरा क्या क्या चार्जेस है मैं अपना कम्युनिटी पेज में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप उधर से भी चेकआउट कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है 2020 से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो बचा हुआ है 3.5 महीने, तो उससे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस मैंने रखा है। ये है टाइगर स्टोन, टाइगर आई मेरकबा, इसको आप पाइल नंबर 1 सोच लो। ये है पाइल नंबर 2, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। एंड पाइल नंबर 3 है ये सिट्रीन। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ तो टाइगर आई क्यों यूज़ होता है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर भगाने के लिए, या फिर किसी का अगर बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, इस टाइप के काम में। और भी बहुत सारे काम होता है टाइगर आई का या फिर टाइगर स्टोन का। तो स्पेसिफिकली ये हीलिंग के भी काम आता है, और या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखने में, बुरी नज़र को दूर रखने में, या फिर बिज़नेस में ग्रोथ लाने के लिए ये चीज़ आप लोग अपने जो कैश बॉक्स है या फिर बिज़नेस एरिया है या फिर जो भी है उधर में आप रख सकते हो। इतना ही नहीं, बहुत सारे यूजेस है। थोड़ा सा मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ। क्लियर क्वार्ट्ज भी एक हीलिंग स्टोन है, ये एक यूनिवर्सल हीलिंग स्टोन इसको कहते हैं। और जब भी हम लोग जो परमेश्वर है, जो भी ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो उनको हम लोग जब भी भुलाते हैं या फिर उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, या फिर अगर कोई लोग किसी का बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उस इंसान को ये चीज़ दिया जाता है। या फिर हीलिंग स्टोन भी ये है, ये खुद एक हीलिंग स्टोन है। क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा हीलिंग स्टोन है एंड बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है। तो ये चीज़ स्पेशली जिन लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर बहुत एरोगेंट है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा काम पीस रखने के लिए या फिर कुछ हीलिंग स्टोन हिसाब से भी ये यूज़ होता है क्लियर क्वार्ट्ज। एंड नंबर 3 ये जो है सिट्रीन, सिट्रीन भी एक हीलिंग स्टोन है, ये है सिट्रीन पिरामिड। और जिन लोगों का बिजनेस में स्पेशली या फिर कुछ करियर में पैसों की कमी हो रहा है, या फिर कुछ फिनेंशियल इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हो, स्पेशली उन लोगों के लिए ये सिट्रीन दिया जाता है। या फिर ये भी एक हीलिंग स्टोन है जहाँ पे दर्द होता है, या फिर कुछ जिन लोगों का बहुत पुराना दर्द है, तो जो लोग रेकी देते हैं, तो रेकी हीलर्स जो होता है वो ये यूज़ करते हैं फॉर हीलिंग पर्पस। तो ये छोटा सा एक रिव्यू मैंने दे दिया, छोटा सा ओवरव्यू है। तो पाइल नंबर 1 ये है टाइगर स्टोन या फिर टाइगर आई मेरकेबा। नंबर 2 दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्स वंस। एंड नंबर 3 दिस इज़ ए सिट्रीन पिरामिड। आप इसी में से कोई भी एक चीज़ को आप चॉइस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ 10 सेकेंड्स के लिए, आप अपना जो भी है आप पाइल चूज़ कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने अपना पायल चॉइस कर लिया है ऑलरेडी। तो चलिए पहले देखते हैं पायल नंबर 1 या फिर टाइगर स्टोन जिन लोगों ने भी चॉइस किया है, तो उन लोगों की लाइफ में अभी क्या सिचुएशन है। ऑलरेडी जो 2020 ख़त्म होने वाला है और इस टाइप में वो लोग आप लोग क्या फेस कर रहे हो या फिर आप लोगों के साथ क्या हो चुका है। ओके गाइस, मैं बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग होता है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स आप कम्युनिटी पेज में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैंने फ्री रीडिंग बंद रखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्री रीडिंग को बंद रखा है क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यूज़ है अभी थोड़ा सा, तो मैं नहीं कर पाऊँगी उतने सारे लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सॉरी मांग लेती हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोग समझ सकोगे। फिर से मैं अक्टूबर से स्टार्ट करूँगी, हर हफ्ते एक जन को मैं फ्री रीडिंग दूँगी। वो मुझसे 10 मिनट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपका जो क्वेश्चन है वो मैं दे दूँगी आपको। लेकिन आपको जो क्वेश्चन है वो आपको 3 और 4 क्वेश्चन की आंसर ही मैं दे पाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स। ओके, आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस। और भी कार्ड्स मैं थोड़ा सा निकलना चाहूँगी। 2 ऑफ कप्स, इस कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, लाइक सेलिब्रेशन वाइब्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द एम्प्रेस, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है आप लोगों की। उप्स सॉरी, कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जंप कर जा रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा गाइस अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता है, तो ओके। कप्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आप लोगों की। जो कार्ड्स आया है मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए। आया है जिन लोगों ने भी टाइगर आई स्टोन को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए कार्ड्स आया है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस मैक्सिमम मुझे लग रहा है, एंड समहाउ कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आप लोग हो सकते हो। आप लोग मुझे वाटर साइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लाइक 80% वाटर साइन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। ओके, तो 2020 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों का कुछ डिसीजन शायद आप लोगों ने लिया है कि करियर की ओरिएंटेड या फिर कुछ रिलेशनशिप ओरिएंटेड कुछ ना कुछ डिसीजन आपने लिया है। किसी ने नई रिलेशनशिप स्टार्ट भी किए हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को। तो मैं कहूँगी इस कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा सा दूर हटाइए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसे इंसान है कि बहुत ही कंट्रोल करने में लोगों को लगे रहते हैं और ख़ुद का जो माइंड है बहुत ही डिस्टर्ब रहता है उन लोगों का। वो करना तो चाहते हैं लेकिन आप लोग कुछ अच्छा तो ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग खुद ही बहुत अनरेस्ट हो। तो आपको इस वक्त थोड़ा सा काम एंड कूल रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर आप लोग करियर ओरिएंटेड कुछ कर रहे हो, आपकी गोल्स कुछ है। तो बहुत ही अनरेस्ट एंड अनप्लान्ड एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग की मुताबिक अगर आप चलोगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, प्लानिंग इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑलरेडी आप लोग बहुत इमोशनल इंसान भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ इंसान लग रहे हो, कप्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग नई बिजनेस भी स्टार्ट किए हो या फिर 2020 एंड होने तक आप लोग डिसीजन ले लोगे कि आप लोगों को इस बिज़नेस में करना है या फिर कुछ ना कुछ करना है। आप लोग डेफिनेटली मुझे इधर पे बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज एंड बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जीज नज़र में आ रहा है।
पेज ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आप लोगों की लाइफ में आने वाले 2020 की जो ख़त्म होने तक कोई ना कोई इंसान आपके साथ आपके पास आएंगे एंड आपको कुछ प्रपोजल देंगे, चाहे वो बिजनेस प्रपोजल हो, चाहे वो लव रिलेशन रिलेटेड। कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है लव रिलेशन ओरिएंटेड कुछ प्रपोजल आपसे आपकी तरफ आएंगे, वो आपको देंगे। एंड वो उम्र से आपसे थोड़ा छोटा हो सकता है एज में, और या फिर वो उसका एनर्जीज थोड़ा सा चाइल्डिश भी हो सकता है। चाइल्डिश एनर्जी लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो कुछ लोग, मुझे ऐसे भी लग रहे हो कुछ सोच समझ के नहीं कर रहे हो, एक अनप्लान्ड वे में आप लोग कर रहे हो। तो अगर कुछ आप अनप्लान्ड वे में करते हो तो चीज़ें बिगड़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मायने रख के चलिए। ओवरऑल सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, किसी का शादी का डेट शादी का डेट, मैरिज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। किसी का ट्रैवल की भी चांसेस आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स। यस, ट्रैवलिंग इज़ देयर। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ काम के सिलसिले में आप लोगों को बाहर जाना हो सकता है 2020 के अंदर, या फिर 2020 के थोड़ा बहुत 2-3 दिन बाद या फिर 2-3 हफ्ते बाद, ऐसे भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जॉब ओरिएंटेड बाहर जाना ही ऐसे ही मुझे लग रहा है, जॉब के लिए आप बाहर जाओगे या फिर अपना काम के लिए हो सकते हैं। एंड विद द एम्प्रेस, आपका पार्टनर जो है बहुत ही लविंग है एंड बहुत ही केयरिंग इंसान है और बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान है। लाइक वो भी बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हो कहीं ना कहीं। तो लव रिलेशनशिप में एक चीज़ जो है कि बहुत ही, वो जो चीज़ मैं बोल रही थी कि आप लोग अनरेस्ट हो जा रहे हो, क्योंकि कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आप लोगों की जो टाइम आप लोग निकल नहीं पा रहे हो, तो दोनों को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो ये प्रॉब्लम चले जाएंगे। थोड़ा सा प्लान्ड वे में जाइए, अगर आप जॉब में हो चाहे वे रिलेशनशिप में हो। ओवरऑल मुझे आने वाले जो आपकी 2020 के 3 या 3.5 मास या फिर 3.5 मंथ्स जो भी बचा है, आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन की बहुत ज़्यादा वाइब्स हो रहा है। शादी, मैरिज, प्रमोशन, जॉब की हो जाएंगे आप लोगों की। नई जॉब वो भी हो सकता है, बिजनेस में भी आपका ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो धीरे धीरे आपकी वो चले जाएंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई लोग कुछ लोग बिजनेस में पार्टनरशिप भी करोगे। और लव रिलेशनशिप के बारे में तो मैंने बता दिया है, न्यू लव भी आ सकता है, या फिर आपका जो ऑलरेडी जिन रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा प्लानिंग वे में चलिए, थोड़ा सा दोनों को टाइम दीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में रिलेशनशिप में वो धीरे धीरे मुझे कटते हुए नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने भी टाइगर आई स्टोन को चॉइस किए हो। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी द क्लियर क्वार्ट्ज को चॉइस किए हो, उन लोगों की लाइफ में 2020 के जो आधे बचे हुए जो 3.5 महीने हैं वो क्या हुआ है, या फिर इस साल आपके साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। जो 3.5 महीने बचा है आप लोगों की लाइफ में, वो 2020 जाते जाते आपको क्या क्या देकर जाएंगे। द हर्मिट, ओके। भार्गो एनर्जी, आप लोग हो सकते हो भार्गो हो, कन्या राशि। 7 ऑफ वांड्स, ओके। हो सकते हो आप लोग फायर साइन, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। मैजिशियन, ओके। मैनिफेस्टेशन पावर है आप लोगों की बहुत ज़्यादा। द एम्परर, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। द जस्टिस, ओके। तो आप लोगों के जिन लोगों ने भी क्लियर कार्ड्स चॉइस किए हो, उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है मैंने बता दे चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ। आप लोगों के लिए 7 ऑफ वांड्स आया है, द हर्मिट आया है, जो जिसको हम भर्गो कार्ड कहते हैं। कन्या राशि आप लोग हो सकते हो, या फिर एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हो। लिब्रा भी किसी किसी का मुझे लग रहा है। द जस्टिस कार्ड भी आया है आप लोगों का, द एम्परर कार्ड आया है एंड द मैजिशियन कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इस साल आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ सफ़रिंग किए हो, इसीलिए आप लोग
खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कर चुके हो कहीं ना कहीं। मुझे ये एनर्जीज लग रहा है। और कुछ चीज़ों के लिए ना आप लोग बहुत देर से वेट किए हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ जॉब हो, काम आपके काम के सिलसिले में हो कि कब आपका लाइफ में कुछ अच्छा आएंगे, या फिर जॉब कुछ अच्छा लगेगा, या फिर प्रमोशन होगा। इस टाइप की एनर्जीज मुझे लग रहा है कि विथ 7 ऑफ वांड्स की इंतज़ार किए हो आप लोग, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए हो। और एज ए रिज़ल्ट आप लोग खुद को ना बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर चुके हो दूसरों से आप लोग ठीक से बातें भी नहीं करते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप लोग के अंदर एक मैजिशियन की कैपेबिलिटीज़ है, लाइक आप लोगों के अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है। तो मैं कहूँगी आप लोगों के लिए स्पेशली मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर एंड मैनिफेस्ट योर गोल्स, टू अचीव योर गोल्स। तो आप लोग लाइट की तरफ जा रहे हो। जैसे ये हार्मिट कार्ड है, देखिए ये कैसे अपने लाठी लेकर एक हैरिकन जो जिसको हम लोग कहते हैं लाइट को लेकर, वो लाइट की तरफ जा रहा है। तो आप लोग भी जब इतने आइसोलेटेड चीज़ों में फंसे हुए हो, तो मेरा यही आप लोगों को कहना है कि आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा क्यों पता नहीं लग रहा है, काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा आप लोग कुछ जॉब ओरिएंटेड नौकरी करियर में आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेलियर्स हुआ है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़रिंग किए हो करियर में, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन सेमस आपका जो टाइम बाकी जो 3.5 महीने इस साल की जो बचा है, उस टाइम में अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन पावर को आप लोग क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा, लाइक द एम्परर एनर्जी एंड विद द जस्टिस एनर्जी, किसी किसी का गवर्नमेंट जॉब भी लग जा सकता है। रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की चांसेस लग रहा है। एंड अगर कुछ लोग बैंकिंग ओरिएंटेड कुछ काम कर रहे हो, लीगल ओरिएंटेड जॉब में कोशिश कर रहे हो, ताकि जैसे कि यूपीएससी वगैरह कुछ एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, सिविल सर्विस दे रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप लोगों को मिल जाएगा जॉब, या फिर कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोग कर लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सारे कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है जॉब पाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो भी आपका अंदर दुश्चिंता रहता है, तो वो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है। आप लोग एक मैजिशियन हो, मैजिशियन के पास सारे जो भी रिसोर्सेज सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड कर चुके हो। तो आइसोलेटेड मत रहिए। अगर किसी का आपको गाइड लेना है, या फिर गाइडेंस लेना है, मैं थोड़ा सा गलत बोल रही थी, गाइडेंस लेना है किसी बड़े घर में, आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंस्ड इंसान है आप लोगों की घर में, जो बड़े पापा या फिर जो भी इंसान है आप लोग जिसको ट्रस्ट करते हो, जिसको लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, या फिर किसी दोस्त ट्रस्टवर्दी जो है, उनके साथ आप लोग थोड़ा सा बातें करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो। तो डेफिनेटली आपका जो करियर ओरिएंटेड प्रॉब्लम आ रहा है, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस साल मिल जाएंगे 2020 के अंदर। रिलेशनशिप ओरिएंटेड मुझे लग रहा है आप लोग सिंगल हो, बहुत ज़्यादा सिंगल एनर्जीज लग रहा है कि आप लोगों का कोई रिलेशनशिप हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप लोग किसी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। तो मैं कहूँगी आइसोलेटेड मत रहिए। अगर उसको आना है तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे आपके पास विद द एम्परर एंड द जस्टिस कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए मुझे नज़र में आ रहा है। एंड यस, इस टाइम आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन जो होता है, यूनिवर्स हमारा मैनिफेस्टेशन सुनता है। अगर आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, अगर कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं कहती हूँ उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। तो चॉइस इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स। तो आगे की और कुछ अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आप मुझसे या फिर कोई भी अच्छे टैरो रीडर से आप लोग गाइडेंस ले सकते हो, टोटली अप टू यू। एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यस, अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली शादी के चांसेस हो भी जाएंगे, लेकिन वो कोर्ट मैरिज मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई नई इंसान आने की चांसेस कहीं ना कहीं है, द एम्परर एंड द जस्टिस। हाँ, हो सकता है कोई इंसान आ सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन चांसेस इज़ वेरी
50-50 like this kind of like because you are very isolated right now, मतलब आपकी मन में कुछ ऐसे चीज़ नहीं है कि मैं कोई रिलेशनशिप को एंट्री दूँ या फिर किसी को एंट्री दूँ अपना लाइफ में। आपका एनर्जीज उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। फ़िलहाल आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो विद द मैजिशियन कार्ड, लेकिन आप एक्सेप्टेंस के लिए अभी उतना रेडी नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, वेट आपने किया है लाइक 7 to 8 मंथ्स आपने वेट किया है किसी अच्छे रिलेशनशिप, किसी अच्छे पार्टनर के लिए। तो अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब। ओके, तो येस यू कैन गो फॉर इट। एंड कोई भी एब्यूसिव रिलेशनशिप में अगर आप हो तो डेफिनेटली मैं नो कहूँगी मैनिफेस्टेशन को। तो ठीक है, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यही था रीडिंग, और ये एक ओवरऑल जनरल रीडिंग होता है। अगर आपको और भी कुछ जानना है डिटेल्स में, आपके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी सिट्रिन को चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आता है। 2020 जाते जाते आपको लाइफ में क्या देकर जाएंगे, या फिर जो भी 3.5 महीने आप लोगों की 2020 के जो बचा खुचा है तो उसमें आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अगेन 7 ऑफ वांड्स आप लोग हो सकते हो फायर साइन, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। द टावर, ओके, Knight of Pentacles, okay, Four of Wands, again Aries, Leo and Sagittarius. Wands energy is very high here. Again 3 of Wands, okay. आपकी जो कार्ड्स आया है मैं बता दूं आप लोगों के लिए, तो अगेन मैं कह देती हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स, द टावर, 4 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ वांड्स। ओके, तो विद द टावर एनर्जी मुझे लग रहा है किसी का ब्रेकअप हो चुका है, और जो ब्रेकअप हुआ है वो इंसान शायद आप लोगों की ट्विन फ्लेम था, या फिर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जो होता है। 4 ऑफ वांड्स एनर्जी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कि जो विद द टावर एनर्जी किसी के साथ ब्रेकअप, अपना ट्विन फ्लेम के साथ स्पेशली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। और ये गाइस ये एक जनरल रीडिंग होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। किसी किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, किसी के लिए ये एक कार्मिक भी हो सकता है। तो दैट नीड्स कंसल्टेशन, एंड मुझको वो देखना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन लेते हो तो मैं स्पेसिफिकली कह सकती हूँ। लेकिन इसमें 2 टाइप की एनर्जीज ही मुझे लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, और जो हुआ है मैं कहूँगी आपकी अच्छे के लिए हुआ है, अगर ऐसा कुछ है। और दिस इज़ आई एम सेइंग अबाउट रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ओके, रिलेशनशिप के बारे में मैं कह रही हूँ। तो शायद वो इंसान, जो इंसान के साथ आप थे वो आपकी ट्विन फ्लेम थे, ट्विन सोल थे, या फिर आपके साथ वो ब्रेकअप हुआ है, आपने किया है इसी या फिर उसने किया है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ ही है। लाइक जो ट्विन फ्लेम की होता है कि 3-4 बार ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अनस्टेबल रिलेशनशिप में नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को लेकर बहुत ज़्यादा अभी हल्ला मचा हुआ है यूट्यूब में। दैट इज़ नथिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, ये ट्विन फ्लेम आते हैं आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाने के लिए। एक ट्विन की एनर्जीज पहले जागृत होता है, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जीज पहले जागृत होता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। एंड दूसरे जो बहुत रेयर केसेस में जो मैस्क्यूलिन है उनका एनर्जीज थोड़ा सा बाद में जागृत होता है, एंड इन जनरल बाद में जागृत होता है, लेकिन बहुत फ्यू रेयर केसेस में उनका एनर्जीज
फेमिनिन के से ज़्यादा आगे या फिर पहले जागृत होता है, लेकिन इन जनरल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज पहले जागृत होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो नथिंग टू वरी दैट आपके साथ उसका रिलेशनशिप रहे या फिर वो आपके पास वापस आए, इसमें वरीड होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, नथिंग अबाउट मैरिज और समथिंग। अगर आपका सोलमेट आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उससे भी मैरिज कर सकते हो। इफ़ दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि बार बार आप जाके भीख मांगो उस इंसान के पास। ठीक है, उसका जागरण बाद में होंगे या फिर वो कार्मिक वर्ड से जब तक नहीं निकल पाएंगे उसका जागरण तब तक नहीं होंगे। अगर आप पूरा दिन उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे या फिर बहुत ज़्यादा उनको लिए रोते रहोगे, एक्सक्यूज़ मी गाइस, थोड़ा सा ये कैंडल जल नहीं रहा था। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रोते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे उसके लिए, तो कुछ होने वाला नहीं है। जो होता है कि आपका जो एनर्जीज है, अच्छे एनर्जीज है, उनके पास वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा वुमेनाइज़र बनते हैं, और भी ज़्यादा पावरफुल बनते हैं। आपकी एनर्जीज को यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड वुमेनाइज़र एंड उनका जो एविल पावर एनर्जीज है वो बढ़ जाता है। तो जिन लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, जिन लोगों को पता चल चुका है, आप लोगों को ये एक खुद का स्पिरिचुअल जर्नी है। हमेशा उसके लिए बैठा रहना, उसके लिए ख्वाब देखना, वो कब आएंगे ये कोई किसी को भी बता नहीं सकते, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर किसी को भी बता नहीं सकता है। डिवाइन का क्या उद्देश्य है वो सिर्फ डिवाइन आपको ही बताएंगे, और वो आपको राइट टाइम में ही बताएंगे। ठीक है, तो आपको खुद का काम खुद को करना पड़ेगा। अगर डिवाइन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए, ना ही कि आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को वापस लेने के लिए कर रहे हो, ना ही कि उनको उनके अच्छे के लिए उनके लिए आप लोग कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ। और इतना ज़्यादा रोना धोना, प्यार के लिए भीख मांगना, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। ओके, आपका जो डिवाइन पर्पस है वो आपको ऑलमाइटी ठीक टाइम पे बताएंगे। आप लोग अगर ईश्वर से कनेक्टेड हो चुके हो, जिन लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में हो, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी आप लोग अपना मेडिटेशन, आप लोगों की पूजा ध्यान जाप आपके लिए कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, आपका खुद का स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए कीजिए, ना ही कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के लिए कीजिए। कभी नहीं, कभी भी नहीं। ओके, दैट इज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये बोलना पड़ा क्योंकि अभी इंटरनेट में इतना ज़्यादा ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है। कोई भी बोल रहे हैं आके कि मुझे क्या ट्विन फ्लेम में हो, मैं क्या ये में हूँ वो में हूँ, जो भी हो, ये है एक ओवरऑल जो मेन चीज़ है वो ही यही मैं आपको बता दे चुकी हूँ। इससे ज़्यादा डिवाइन ही आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको उस आपका सोल पर्पस मैं नहीं बता सकती हूँ, वो डिवाइन के अलावा कोई भी नहीं बता सकते आपको। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। तो जो इंसान के साथ आप थे ना वो बहुत रिजिड है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा चेंज करने में ये टाइम लगाएगा। हालांकि इसके पास पैसा है, कहीं ना कहीं वो इस्टेब्लिश्ड इंसान है, लेकिन ये इतना स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स लाइक रिजिड एंड खुद को चेंज नहीं करते हैं। अपना उसका जो माइंड सेट है उसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप लोगों ने वेट किया है 7-8 मंथ्स तक या फिर 2 साल तक, कुछ ना कुछ तो तो मुझे लग रहा है 16 मंथ्स भी किसी किसी का लग रहा है, लाइक 1 साल 2 साल, जैसे मैंने कहा 1.5 साल 7 मंथ्स। ओके, तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि आप लोग जितना जल्द हो सके इस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। अपना जो करियर है उसमें फोकस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। अगर आपको कुछ साइंस मिल रहा है लाइक 111 1111 1111 2222 3333, ऐसे कुछ साइंस अगर आप दिख रहे हो, तो एक चीज़ और भी मैं बता दूं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में होते नहीं हैं, तो उसमें भी आपको 11 22 33 दिखाई देता है, या फिर 111 333 222 444 ऐसे सिंक्रोनिसिटी नंबर दिखाई देता है। तो उनको भी मैं कहूँगी कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए,
एक स्पिरिचुअल मिशन है ये। आप लोग हमेशा, अगर आपको ये सिंक्रोनिसिटी दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में हो। वो स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए भी कभी कभी ये चीज़ आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो देयर इज़ ए 2 वेज, लाइक सिंक्रोनिसिटी अगर आपको दिखाई देता है, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। और सेकेंड चीज़ है, आप लोगों को ईश्वर कह रहे हैं कि आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आप लोग सिंपल रहो, सिंपली लाइफ लीड करो। किसी को नहीं कह रही हूँ कि आप हिमालय में चले जाओ और सब कुछ छोड़ दो अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल ऑल ऑन ए सडन आप लोगों के पास वापस आता है, वो डिवाइन ही सिर्फ जानते हैं कि कब वो अब वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। आपकी डिसीजन है, आपकी लाइफ है, ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़, ये चीज़ जो भी हुआ है, अगर आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में भी अगर थे, तो जो भी हुआ है आप लोगों की भलाई के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आने वाले 3.5 महीने में आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जैसे भी मुझे लग रहा है। और किसी किसी का शादी की एनर्जीज भी मुझे लग रहा है विथ 4 ऑफ वांड्स एनर्जी, मैरिज भी हो सकता है। आपकी घर वाले में कोई आपकी जो रिलेटिव्स है उनके शादी की चांसेस भी हो सकते हैं, या आपकी शादी ठीक हो रहा है कहीं ना कहीं, वो भी हो सकता है। एंड बाहर मतलब आउट ऑफ सिटी, अगर आपका मैरिज ठीक हो रहा है तो वो हो रहा है कि फिक्स्ड हो रहा है, तो वो आउट ऑफ सिटी है। मुझे इन विद इन सिटी कम लग रहा है, ज़्यादा तक एनर्जीज लग रहा है आप लोगों का मैरिज अगर फिक्स्ड हो रहा है, वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ऐसा मुझे लग रहा है। जॉब के लिए अगर मैं कहूँ, किसी का जॉब ले हुआ है, मतलब ले ऑफ किया है किसी ने, किसी का ले ऑफ हुआ है, या फिर जॉब खोया है किसी ने, और आप लोग वेट कर रहे हो कब तक आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली डियर मैं कहूँगी मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोगों का वेट मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, 3-4 महीने के लिए, या फिर किसी किसी का 10-12 महीने भी मुझे इधर पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन मिलेगा आपको, ठीक है। किसी के लिए 10-12 महीना, किसी के लिए 3-4 महीने, ऐसे एनर्जीज है। एंड वो भी अगर काम आपका होता है वो आउट ऑफ सिटी ही होगा, विद इन सिटी बहुत ही कम एनर्जी, कम लग रहा है आपको, लाइक ट्रैवलिंग बहुत पड़ेगा। आपका जो जॉब होंगे वो ट्रैवलिंग है। अगर आप किसी ने जॉब शिफ्टिंग के भी सोच रहे हो तो भी आपका बाहर होंगे, सिटी के बाहर, ऐसे ही मुझे लग रहा है। न्यू जॉब, हाँ जैसे मैंने कहा होंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स एनर्जी, ये मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा मेहनत कीजिए और प्लान्ड वे में कीजिए, अनप्लान्ड वे में मत कीजिए। अपना जो पुराने चीज़ें हैं ना, जो चीज़ आपका माइंडसेट है, वो पुराने चीज़ों को थोड़ा सा दूर हटा के आप लोग कीजिए, फ्रेश माइंड में कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड स्पिरिचुअलिटी के तरफ कनेक्ट होइए। तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होते जाएंगे। आप लोग अगर नेगेटिविटी दूर करना चाहते हो, आप लोग महामृत्युंजय मंत्र होता है शिव जी के, आप वो जप कर सकते हो। हनुमान चालीसा आप लोग जप कर सकते हो, या फिर आप लोगों का अगर न्यू जॉब चाहिए, आप जो गणेश मंत्र होता है गणेश जी का, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र को आप हर रोज़ 21 बार जप कीजिए। तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी का शादी को लेकर किसी ना किसी प्रॉब्लम अगर आप लोग चल रहा है, 3-4 महीने के अंदर मुझे कटते हुए नज़र में आ रहा है। आप लोग दूर चले जाओगे, सिटी से बाहर, मतलब अपना जो घर है घर से बाहर दूर कोई सिटी में जाकर आप लोगों का जो पीस ऑफ माइंड है वो आप लोगों को मिलेगा, या फिर जॉब का जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 3, बहुत ही डिटेल रीडिंग मैंने कर दिया। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स में जानना है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल एंड थ्रू इंस्टाग्राम आईडी, मैं मेंशन कर चुकी हूँ, मेरा कम्युनिटी पेज में जाकर आप देख सकते हो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली की।